हेलो गाइस। इस वीडियो में हम आर्य बाटल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरम की तरह हम इसको ले सकते हैं कि क्या बोलिए, अगर कोई बी एन बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, बी एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस एंड ए एन की लिमिट जो है वो जीरो है, देन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो को कन्वर्ज करेगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपकी सीक्वेंस है ए एन डॉट बी एन। ये बी एन बाउंडेड है और ए एन जीरो को जा रहा है, तो ए एन डॉट बी एन भी जीरो को जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डॉट बी एन क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, सीक्वेंस में एक बाउंडेड होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंसेज है। ठीक है, बी एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस एंड ए एन इज ए नल सीक्वेंस, ए एन जीरो को जा रहा है, तो इनकी जो प्रोडक्ट की जो सीक्वेंस होगी वो भी जीरो को जाएगी। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई थ्योरम 3.2.3 कैन नॉट बी यूज्ड। ये आप देख लेना क्या थ्योरम है और क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस एक्सन इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट xn का मॉड लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस मीन्स all terms of the sequence are contained within the interval माइनस m से लेके m। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस कब बाउंडेड होती है, मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए कैपिटल M सच दैट xn का मॉड इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो कुछ बाउंडेड सीक्वेंस के। ये -1 रेज टू द पावर n xn है, तो xn क्या होगा, 1 होगा इफ n इज इवन, और -1 होगा इफ n इज ऑड। ठीक है, तो xn या तो -1 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना xn का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, -1 रेज टू द पावर n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। साइन n xn आप ले लो साइन n, तो आपको पता है साइन n जो भी है, साइन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो -1 और 1 के बीच में रहती है, तो xn का जो मॉड है कि साइन n का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, तो दिस सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड साइन n। ठीक है, दिस इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस बट इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक नहीं है, देख सकते हो आप, ए एन इज इक्वल टू साइन एन है, ए वन निकालोगे ये आ गया, ए टू ये आ गया, ए थ्री फिर यहाँ पे पीछे हो गया, फिर ए फोर नेगेटिव हो गया, ए फाइव नेगेटिव, फिर ए सिक्स भी नेगेटिव, फिर ए सेवन यहाँ, ए एट यहाँ। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक, दिस इज नॉट ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। एक्स एन इज इक्वल टू साइन एन, ये इन्फिनाइटली मैनी एन के लिए नेगेटिव होगा, देख सकते हो अब ए फाइव ए फोर ए सिक्स ए टेन सब नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस साइन एन जो है वो कैसे सीक्वेंस है, एक्स एन इज इक्वल टू साइन एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, इट इज नॉट कन्वर्जेंट बट इट इज बाउंडेड। ठीक है, ऐसे एक और सीक्वेंस ले लो आप, ए एन इज इक्वल टू कॉस एन, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड, कॉस एन है ना, ए एन का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस सीक्वेंस पे मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, ए वन ये रहा आपका पॉजिटिव, ए टू नेगेटिव हो गया, ए थ्री भी नेगेटिव, ए फोर भी नेगेटिव, फिर ए फाइव आपका ये रहा, ए सिक्स ये रहा, फिर ए सेवन ये रहा, पीछे चले गए, ए सिक्स यहाँ था, ए सेवन यहाँ हो गया, ए एट फिर दो है पीछे चले गए, ए नाइन इधर, ए टेन फिर पीछे आगे गए, तो मोनोटोनिक तो नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटली मैंने इनके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू रखा है, ए इज इक्वल टू कॉस एन। ठीक है, कॉस वन पॉजिटिव होगा, कॉस टू कॉस थ्री कॉस फोर नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी बाउंडेड है, टेन इनवर्स एन ये सीक्वेंस भी बाउंडेड है। ठीक है, तो आपको पता है ना टेन इनवर्स एक्स फंक्शन ही बाउंडेड होता है, तो टेन इनवर्स एन ये सीक्वेंस ए एन है, तो ए एन का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, पाई बाई टू
विच इज लेस देन इक्वल टू 2, ये भी बोल सकते हैं ना, बाउंडेड है बाई 2, एम कुछ भी लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि पाई बाई 2 1.57 समथिंग होता है, विच इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एम को पाई बाई 2 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, एक एम मिलना चाहिए पॉजिटिव, एक मिल गया तो उससे ज़्यादा वाले भी मिल जाएंगे ना। ठीक है, अगर एक एम आपको मिल जाता पॉजिटिव, एक्सन का मोड लेस देन इक्वल टू 7 है, 7 लेस देन इक्वल टू 10 भी है, तो एक्सन का मोड लेस देन इक्वल टू 10 भी हो जाएगा, तो वो भी ट्रू होगा हमेशा। ठीक है, एम यूनिक ही मिलता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस देखिए आपने, टेन इनवर्सन बाउंडेड है, ये वाली सीक्वेंस देखो, ए एन क्या है 1 है, अगर एन ऑड है तो E1 है एन, तो ए एन की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो ए एन क्या आएगा 1 या 2, तो ए एन का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अंदर वाली चीज ए एन जो है या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 1 आएगा तो ए एन का मॉड 1 हो जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू 2, अगर ए एन 2 हुआ तो मॉड 2 हो जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ए एन का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है, तो कुछ बाउंडेड सीक्वेंस आपने देखी, -1 की पावर एन, साइन एन, कॉस एन, ठीक है, टेन इनवर्स एन, सीक्वेंसेस आल्सो बाउंडेड। ठीक है, तो अब यूटिलाइज दिस थ्योरम, अब मैंने आपको ये थ्योरम बताई थी ना, ये क्या थ्योरम है, ए एन डॉट बी एन प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंसेज है, एक सीक्वेंस बाउंडेड है बी एन वाली, ए एन जीरो को जा रही है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी जीरो को जाएगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, पहले हम यूटिलाइज दिस रिजल्ट टू प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एन ओवर एन इज इक्वल टू जीरो। साइन एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो ए एन डॉट बी एन में, वेयर ए एन इज 1/n एंड बी एन इज साइन एन। साइन एन कैसे सीक्वेंस है, बाउंडेड है, और ए एन जीरो को जा रहा है, तो ए एन डॉट बी एन भी जीरो को जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एन ओवर एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना, इस पे कंफ्यूज मत होना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स ये 1 होता है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स क्या होती है, जीरो होता है। ठीक है, से कंफ्यूज मत होना। अब ये एक और क्वेश्चन है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर एन इंटू एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, ये लिमिट आपको शो करनी है जीरो है। ठीक है, अब आपको पता है -1 रेज टू द पावर एन ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसको बी एन मान लिया। ठीक है, और ए एन आपने ये मान लिया एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, बी एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, ए एन जो है वो जीरो को जा रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ए एन डॉट बी एन यही बनेगा, वो उसकी लिमिट भी जीरो होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब ये क्वेश्चन बोले अगर लिमिट ए एन जीरो है देन प्रूव दैट या शो दैट लिमिट -1 रेज टू द पावर एन ए एन भी जीरो होगी। ठीक है, ए एन की लिमिट जीरो है, -1 की पावर एन जो है बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो -1 की पावर एन ए एन लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इसमें। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड है और ये जीरो को जा रही है, गिवन है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो को जाएगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ले दिया मैंने -1 की पावर एन बाई एन, ये सीक्वेंस है ए, तो ये जीरो को जाएगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1/n जीरो को जा रहा है, -1 की पावर एन बाउंडेड सीक्वेंस है, इनका प्रोडक्ट है ये, तो ये भी जीरो को जाएगा। ठीक है, आप इसका प्रूफ कर लेते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि बी एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, बी एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बी एन बाउंडेड सीक्वेंस है एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू जीरो। आपको क्लेम करना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन डॉट बी एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये क्लेम करना है हमें। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। ठीक है, Bn is bounded sequence, so there exists, since Bn is a bounded sequence, there exist positive real number
इसको डिनोट करूँ कैपिटल एम, सच डेट बी एन का मॉड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डेफिनेशन लगा दी कि बी एन बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, एम पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ए एन डॉट बी एन ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स ए एन का मॉड हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ए एन लिमिट ऑफ ए एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो, तो अपसिलन बाई एम ये पॉजिटिव नंबर है, इस नंबर के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा के, ठीक है, सच डैट ए एन का मॉड इज लेस देन दिस पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये मैंने क्यों लिया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए एन का मॉड अगर आप लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई एम से, तो ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। ए एन का तो ए एन की लिमिट जीरो है, सिंस लिमिट ऑफ ए एन इज जीरो, so this positive number there exists a natural number k such that a n का mod is less than this positive number for all n greater than equal to k, ठीक है। और m पॉजिटिव है तो m से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब m टाइम्स a n का मॉड, a n b n का मॉड लेस देन इक्वल टू दिस है ना, तो a n b n का मॉड क्या है, लेस देन इक्वल टू m टाइम्स a n का मॉड है, ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। दिस विल इम्प्लाई ए एन बी एन का मॉड इज लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लिमिट है इज एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डॉट बी एन इज जीरो, ठीक है, लिमिट क्या आएगी, जीरो आ गई ना। फॉर ईच एप्सिलॉन वी कैन फाइंड ए नेचुरल नंबर के सच दैट ए एन बी एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। समझ में आया इसका प्रूफ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लो आप। शो दैट लिमिट एज एन टेंस टू इंफिनिटी cos n ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। cos n बाउंडेड सीक्वेंस है, वन बाई एन स्क्वायर जीरो को जा रहा है, तो cos n इंटू वन बाई एन स्क्वायर मतलब ये भी जीरो को जाएगा एज एन टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी माइनस वन की पावर n साइन ऑफ एन स्क्वायर लिख दिया अपॉन में एन क्यूब, ये लिमिट भी जीरो को जाएगी, ठीक है। ये सीक्वेंस आप ये ले लो, माइनस वन की पावर है साइन ऑफ एन स्क्वायर, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंसेस बाउंडेड, ठीक है। माइनस वन की पावर में एन साइन ऑफ एन स्क्वायर, दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। हो गया ना, लेस देन इक्वल टू वन, तो बाउंडेड है, माइनस वन की पावर साइन ऑफ एन स्क्वायर बाउंडेड है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंस, ए एन बाउंडेड है बी एन भी बाउंडेड है, तो ए एन का मोड लेस देन इक्वल टू के वन आ गया, बी एन का मोड लेस देन इक्वल टू के टू आ गया फॉर ऑल एन इन नेचुरल नंबर। तो ए एन बी एन का जो मॉड है वो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हो ए एन का मॉड डॉट बी एन का मॉड, ए एन का मॉड लेस देन इक्वल टू के वन था, बी एन का मॉड के वन के टू आ गया, ए एन बी एन का मॉड लेस देन इक्वल टू यार के वन के टू पॉजिटिव होगा, इस पर एम मान लो, प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंसेस बाउंडेड, ठीक है। तो माइनस वन की बार एन बाउंडेड सीक्वेंस है, साइन ऑफ एन स्क्वायर बाउंडेड सीक्वेंस है, इनका प्रोडक्ट भी बाउंडेड होगा, ठीक है। और ये बाउंडेड है, इसको बी एन बोल दिया, ए एन वन बाई एन क्यूब हो गया, वो जीरो को जा रहा है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो को जाएगा, ठीक है। समझ आई, ठीक है। तो यहीं पे हम रोकते हैं इस वीडियो को।